चलिए देखिए आप ध्यान से त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिकोणमिति में देखिए इसमें पढ़ा क्या था, ए बी सी, ये हो गया आपका। इसको लंब कहा जाता है, इसको आधार कहा जाता है, इसको कर्ण कहा जाता है। क्लियर? जब ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे दिया है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो जितने टर्म लिखे गए हैं ये एक ही शर्त पे लिखा गया होगा। कब? जब यहाँ से देखा गया होगा तब, अर्थात थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिया गया होगा। कहाँ पे? यहाँ पे। इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ से देखने के बाद इसके सामने लंबाई पे वो है तो लंब कहा जाएगा, ये पीछे है तो इसको कर्ण कहा जाएगा, नीचे है तो आधार। मतलब जहां से हम देखेंगे, अगर नजर झुकाएंगे नीचे तो उसको आधार कहेंगे, सामने देखेंगे तो लंब कहेंगे, और जो पीछे रहेगा उसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहला कंडीशन आता है आपका कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज है। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण मतलब होता है त्रिभुज, मिति मतलब होता है विज्ञान कह सकते हो या फिर अध्ययन कर सकते हो। अर्थात त्रिभुज का विज्ञान का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसी क्या कहते हैं? त्रिकोण मिति कहा जाता है। आप लोग अभी छोटे स्तर पे सीख रहे हो, जब बड़े स्तर पे देखोगे तो सारे डायमेंशन इसी से निकाले जाते हैं। अब देखिए आप लोग, त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हैं कि इसके 3 ही पार्ट हैं, मतलब 3 ही भुजा है। पहला भुजा है हमारा AB, दूसरा है BC, तीसरा है AC। 3 भुजा है। अर्थात इस पूरे पैटर्न को समझने के लिए मेरे पास केवल 3 ही क्या है? भुजा है। और इन 3 भुजा से हमको क्या करना है? त्रिकोणमिति को पढ़ना है। जब आप 11th में पढ़े होंगे तो एक चैप्टर आता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में क्या पढ़े होंगे कि फैक्टोरियल 3 का जो मान होता है, ये कहते हैं कि जैसे लिखा था उसमें कि इलाहाबाद के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, बुक के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। इसी तरह मेरे पास 3 ही भुजा है तो 3 भुजा को कितने तरह से दिखाया जा सकता है। अर्थात फैक्टोरियल 3 कहने का मतलब क्या है कि 3 गुणे 2 अर्थात 6 तरीकों से इसको हम क्या कर सकते हैं कि 3 भुजा को हम अलग अलग 6 प्रकार से दिखाया जा सकता है। जैसे साइन थीटा में हम लंब बटा का भी कर्ण पढ़ते हैं, काश थीटा और आधार बटा का अलग अलग पढ़ते हैं। जब इसका नाम रखा जा रहा था तो इसमें पाया गया कि इस 3 त्रिभुज के इस्तेमाल से हम केवल 6 बातें कह सकते हैं। कितना? 6 बातें केवल कह सकते हैं। उन 6 बातों को कहेंगे क्या हम? अर्थात ये कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति में 3 भुजा के सहारे हम 6 नाम दे सकते हैं। 6 नाम अपने मन से दिया गया, बिल्कुल सोच समझ के उसका नाम लिखा गया। पहले को हम कहेंगे साइन थीटा, दूसरे वाले को कहेंगे कॉस थीटा, तीसरे वाले को कहेंगे टैन थीटा, उसके आगे फिर कहेंगे कोसेक थीटा, उसके आगे कहेंगे सेक थीटा, उसके आगे कहेंगे कॉट थीटा। अर्थात देखो, जब त्रिकोणमिति का जब वो निर्माण किया जा रहा था तो सबसे पहले हमने बताया कि त्रिभुजों का विज्ञान कहा जाता है, 3 ही भुजा होता है, और 3 भुजा की सहायता से हम 6 प्रकार से इसको दिखा सकते हैं। और 6 लोगों का नाम अलग अलग, समझो कि फैमिली मेंबर है त्रिकोणमिति का, इसका नाम रखा गया। 6 नाम क्या है? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट थीटा। अब इसको बताएंगे कि कैसे कैसे किसको क्या कहेंगे, अलग अलग अनुपात को अलग अलग हम क्या कर लेंगे, इसको दिखाएंगे। जैसे पहला अनुपात है इसको ट्रिक जान सकते हो, LAL, LAL KKA, लाल बटा कक्का के नाम से जाना जाता है। लाल बटा कक्का कहने का मतलब क्या है? इसको हम क्या कह सकते हैं? तो ये वाला जो आपका अनुपात है लंब बटा कर्ण, पहले वाले को हम कह सकते हैं क्या? साइन थीटा कहेंगे इसको। दूसरा आधार बटा कर्ण, इसको क्या कहेंगे हम? कॉस थीटा कहेंगे। ठीक है, तो कहेंगे कॉस थीटा कहेंगे। तीसरे वाला में क्या दिखा रहा है? लंब बटा आधार, अर्थात तीसरे वाला का जो नाम दिया गया है लंब बटा आधार, इसको कहेंगे हम टैन थीटा। आगे देखो, साइन का ही बिल्कुल उल्टा कौन होता है? कोसेक होता है। तो कोसेक क्या कहता है? कोसेक थीटा का मतलब कर्ण बटा में लंब। जैसे साइन थीटा बराबर पढ़ते हैं लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लंब किसका हो जाएगा? कोसेक थीटा का। अगला कोसेक की बात आता है किसका? सेक। कास का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक थीटा का मतलब क्या होगा? कास कर्ण बटा में आधार। तो ये आपका क्या है? कॉस थीटा। अगला है टैन, और टैन थीटा का उल्टा क्या होता है हमारा? कॉट थीटा। ये आप लोग लिख लीजिए।
ये आपको शॉर्टकट लिखना क्या है देख लीजिए। ये लाल LAL बटा कक्का बना लो, पहला तीर दिखाओ, साइन थीटा का मतलब लंब बटा कण, कॉस थीटा का मतलब आधार बटा कण, और साइन कॉस टेन, और साइन का भी उल्टा होता है कौन, कोसेक, और यहाँ पे कॉस का उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है, उल्टा सेक थीटा होता है, और टेन का उल्टा कट होता है। अब जिनको बोलना है कुछ बातें बता सकते हो। अर्थात हमने क्या सीखा, पहले वाले को कहते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, L बटा के, लंब बटा कण, अर्थात इसका मतलब हो गया कि लंब बटा कण होता है। दूसरी सुनाई नहीं दे रहा है ना। दूसरा चीज देखिए ध्यान से, आज की क्लास में से क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में, ठीक है महजुबीन? अच्छा, दूसरा साइन के बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा कहने का मतलब है आधार बटा में कण, अर्थात ये क्या हो जाएगा, आधार बटा में कण। तीसरा है आपका टैन थीटा। टैन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, अर्थात ये हो गया आपका लंब बटा में आधार। अगला है आपका चौथे नंबर साइन का उल्टा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मतलब कण बटा में लंब, कण बटा में लंब, आपका कण बटा में लंब हो गया। पांचवें नंबर पे आएगा कॉस। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब होता है कण बटा में आधार, ये हो गया आपका कण बटा में आधार। एकदम ध्यान से करो, ठीक है, आज खत्म कर देंगे इसको। अगला छठा नंबर पे है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा कहने का मतलब क्या होता है कि टैन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब। क्लियर? ये तो आपकी बातें थी। आगे देखिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाए हैं, बस ये अनुपात आपको ध्यान रखना है कि किसको क्या क्या, जैसे 6 नाम जब उनका त्रिकोणमिति के 6 पार्ट हुए तो 6 पार्टों का नाम रखा गया, किसको क्या कहा जाएगा। तो ये बताया गया कि जब लंब बटा कण की बारी आएगी तो उसको हम साइन के नाम देंगे, जब आधार बटा कण आएगा तो उसको कास कहेंगे, जब लंब बटा आधार आएगा तो टैन कहेंगे, फिर इसका उल्टा कण बटा में जो आपका आधार है लंब आएगा इसको कोसेक कहेंगे, कण बटा आधार को सेक कहेंगे, आधार बटा लंब को काट कहेंगे। आप लोग को याद होगा, हमने बताया कौन किसका उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा आपने लिखा, तो साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, 1 बटा में कोसेक थीटा। देखो इसका उल्टा है ना। अच्छा अगला कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है, 1 बटा में सेक थीटा। अगला टैन थीटा, तो टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बटा में कॉट थीटा। एक दिया है, और अगर आपके पास केवल होता है टैन थीटा, तो टैन थीटा के एक और नाम से जानते हैं, किसके नाम से, साइन थीटा अपान कॉस थीटा के नाम से। दूसरा कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये लिख लीजिए आप लोग, कौन किसका उल्टा होता है। जैसे साइन हमने बताया कि साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है, वैसे ही साइन थीटा को हम लिख सकते हैं एक काट है, तो 1 बटा सेक, टैन का उल्टा एक काट होता है। अब ये जो दो चीज रखेंगे, साइन थीटा का एक और मान, टैन थीटा का 2 मान, एक तो 1 बटा काट का होगा, इसका उल्टा भी सही होगा। अगर कोसेक थीटा कहीं लिखा है तो उसका जगह पे लिख सकते हैं 1 बटा का मतलब 1 बटा में कास थीटा, काट थीटा का मतलब 1 बटा में टैन थीटा। बाकी ये तो आपका खत्म। तो हमने जाना कि त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका क्या क्या नाम होता है, वो लिख के हमने आपको दिखा दिया। आगे देखेंगे, अब आपके एग्जाम में जो पूछता है सबसे अच्छा चीज क्या है कि वैल्यू को चेंज करना। देखो चेंज करना और उल्टा में अलग बात है। उल्टा का मतलब सीधा सीधा मान उल्टा का मतलब वो किस में बदलता है। जैसे क्वेश्चन दे
साइन 90 अंश प्लस में थीटा, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाता है केवल और केवल cos थीटा। आप बोलोगे कैसे, कैसे हो जाता है? देखो हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास दिया है कि साइन 135 अंश का मान निकालो, तो जो आप चार्ट पढ़े हो, जो आपके बुक में चार्ट दिया है, उसमें केवल 0 अंश का मान दिया है, 30 अंश का मान दिया है, 45 का दिया है, 60 का दिया है, 90 का दिया है। 135 तो कहीं दिखाई उखाई देता नहीं है। तो इसको हम ब्रेक करके तोड़ के छोटे भागों में लिखते हैं। तो कैसे लिखोगे? हमेशा 90 पर तोड़ना है, क्योंकि जब हम चतुर्थांश बनाते हैं, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये सभी 90 पे होता है। देखो यहाँ से यहाँ तक 90 अंश, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 अंश, फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक 270 अंश, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होता है? 360 अंश। तो पढ़ाने के लिए तो चारों पढ़ा देते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में बेसिकली दो ही आता है, 90 और 180। तो यही पढ़ाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। देखिए, तो जब साइन 135 अंश आएगा तो इसको हम जानेंगे कैसे कि लगाना कैसे है। तो आप क्या करोगे कि इसको तोड़ोगे किसमें? अब देखो साइन 135 अंश है, तो इसको तोड़ भी तो सकते हो। साइन किस में? 90 अंश प्लस में 45 अंश। मतलब ये क्या बन गया? साइन 90 अंश प्लस के थीटा। थीटा का मतलब कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 50, 60 जो है यहाँ पे। तो इसका कहने का मतलब है कि जब ऐसा दिखाई देगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस थीटा बोलेंगे। तो कॉस थीटा यहाँ पे लिखा गया है, तो कॉस थीटा के स्थान पे क्या प्रयोग किया? 45 अंश। देखो ये थीटा के स्थान पे क्या किया? 45। यहाँ पे लिखोगे कॉस 45 अंश, और कॉस 45 अंश का मान आपके बुक में दिया है चार्ट में, 1/2। तो हमने आसानी से जान लिया कि साइन 135 अंश का मान क्या होता है, और इसकी सहायता से हमने बता दिया कि क्या होता है? 1/2 होता है। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो ब्रेकिंग वाला होता है, इसको समझना जरूरी है कि कैसे कैसे टूटता है, इसको नहीं लिखना है। अब देखो लिखना क्या है। अब आप लोग लिखोगे क्या? अब यहाँ पे चतुर्थांश कॉपी में लिखोगे क्या होता है? ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब यहाँ पे लिखोगे ए एस टी सी, ए एस टी सी। ए एस टी सी क्या होता है? ए का मतलब लिखोगे ऑल पॉजिटिव, यस का मतलब होता है साइन थीटा, नहीं रहेगा तो साइन का उल्टा कौन? कोसेक थीटा। टी का मतलब क्या लिखोगे? टेन थीटा हो, टेन थीटा जब नहीं है तो कॉट थीटा हो। ठीक। अगला सी का मतलब होता है कॉस थीटा हो, अगर ये नहीं है तो इसका उल्टा क्या? सेक थीटा हो। ये एएसटीसी का शॉर्ट फॉर्म है। देखो पहले वाला को कोऑर्डिनेट हमारा दिखाता है, इसका लिमिट कहाँ तक होता है? 0 से बड़ा होता है, और कहाँ तक? 90 अंश तक होता है। ये वाला कहाँ तक होता है? तो 90 अंश से बड़ा होता है, और कहाँ तक होता है? 180 अंश तक होता है। ये वाला कहाँ तक होता है? तो 180 अंश से बड़ा होता है और 270 अंश तक होता है। ये क्या होता है हमारा? 270 अंश से बड़ा होता है, और कहाँ तक होता है? ये 360 अंश के बीच में होता है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि आखिर ये हम चीज लिखे क्या है। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात में जब भी आपको तोड़ने का मौका मिलेगा, तो इसको जब तोड़ोगे तो चेक करेंगे किस में जा रहा है। जैसे अगर हमने कहा कि 90 अंश प्लस थीटा, तो किस में पहुंचेगा? 90 अंश प्लस थीटा। 90 से अधिक जाएगा तो किस में जाएगा? दूसरे वाले में चला जाएगा। 90 अंश माइनस के थीटा वापस पुनः अपने यहाँ आ गया, तो 90 से जब छोटा होगा तो पहले में आ जाएगा। पहले में ऑल पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव। दूसरे में साइन, साइन का उल्टा कोसेक। तीसरे वाले में कौन होगा? टेन होगा। जैसे मान लो कि हमने कहा कि 180 अंश प्लस के थीटा, तो पहुंचा कहाँ? तीसरे में। 180 अंश से ज्यादा है ना, 180 अंश का सीमा यहीं तक है, इसके बाहर आएगा तो 180 ज्यादा थीटा पहुंच जाएगा तीसरे में। तो तीसरा में कौन पॉजिटिव है? तो तीसरा में पॉजिटिव है टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट पॉजिटिव है। बात खत्म। इसी तरह चौथे में आएगा, जैसे 270 अंश प्लस थीटा की बात करेंगे तो वो पहुंच जाएगा किस में? चौथे में। चौथे में कौन होता है? कास और सेक। इतना याद नहीं हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। देखना क्या क्या। देखो चेंज किस में होगा? चेंजिंग वैल्यू। क्या क्या वैल्यू आपकी चेंज होगी?
अगर आपको कहीं दिखाई देता है 90 अंश प्लस माइनस के थीटा, या तो 90 अंश से प्लस थीटा हो या फिर 90 अंश के माइनस थीटा हो, तो क्या हो जाता है वैल्यू? चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसमें कौन चेंज होता है देखेंगे। पहला, अगर आपके पास है साइन थीटा, तो ये तुरंत बदल जाएगा किस में? कॉस थीटा में। और कॉस थीटा है तो ये बदल जाएगा किस में? साइन थीटा में। ध्यान रखना। दूसरा है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा है, दूसरा है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा है, और आपका अगर यहाँ पे कॉस थीटा है तो तुरंत टूटता है किस में? सेक थीटा में। और यहाँ पे कॉट, हाँ, अगर यहाँ पे टैन थीटा है तो टैन थीटा टूट के किस में परिवर्तन होता है? कॉट में। कॉट थीटा में बदल जाता है। सही लिखवा रहे हैं, गलती लिखवा रहे हैं। एक मिनट रुको, चेक करिए। कॉपी में भी नहीं है ना आपने? चलिए, हाँ सही है। साइन बदलता है कॉस में, टैन बदल सेक में। ध्यान रखना ये चीज। क्या देखो क्या है ये चीज। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ये केवल किसमें होगा? केवल होगा, स्टार बना लो, 90 प्लस माइनस के थीटा में चेंज होता है। और 180 प्लस माइनस के अगर थीटा है तो इसमें क्या होगा? नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। मतलब इसमें वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा। देखो होता क्या है, जैसे आपसे पूछ दे कि साइन 180 अंश प्लस के थीटा, तो साइन 180 अंश प्लस के थीटा पहुंचेगा किसमें? साइन 180 अंश तीसरा में। तो साइन 180 अंश प्लस थीटा है तो वो तो बात सही है, लेकिन उत्तर इसका आएगा वो साइन थीटा में आएगा, ना कि बदल के कास थीटा में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बदलने वाला काम या तो 90 प्लस में थीटा या तो 90 माइनस के थीटा में होगा। 80 में प्लस माइनस करोगे तो चेंजिंग नहीं होगा, जो जिसका नाम है वही नाम रहेगा। हाँ, उसका वैल्यू किस में पॉजिटिव होगा किसको निगेटिव होगा वो देख के बताना पड़ेगा। अब माइक ऑन करो, ये बताओ, ये वाला बात आप लोग लिख लिए हो? ये जो यहाँ पे जो लिखवाए हैं ये लिख लिए हो? यस सर। सब लोग लिख चुके हैं? लिख लिया। चलिए देखिए क्या क्या होता है, लिखवा देते हैं। अगर कहीं भविष्य में तोड़ने की बात आए, पहला साइन 90 अंश माइनस के थीटा। ध्यान रखना, साइन 90, अपने चार्ट में देखो, साइन 90 अंश माइनस के थीटा है तो लौट के पुनः अपने में ही वापस आ गया। जैसे हमने बनाया था आपका यहाँ पे ए एस टी सी, अष्टक बोलते हैं। तो ये 90 अंश तो यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन 90 अंश माइनस थीटा पहले में ही आ गया, गया फिर वापस आ गया। तो पहले में क्या होता है? आल पॉजिटिव, मतलब सारा चिन्ह क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव होगा पहली बात। और दूसरा कंडीशन क्या होगा? ये 90 प्लस माइनस थीटा का केस है तो इसमें क्या होगा? ये इसका नाम चेंज हो जाएगा, खुद बदल जाएगा। तो बदलेगा तो क्या हो जाएगा? साइन किस में बदलता है? कॉस थीटा में। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अच्छा, दूसरा दूसरा समझाने के लिए बता रहे हैं। कॉस कॉस 90 अंश माइनस के थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? तुरंत पहले में आ गया वापस, तो इसका मतलब प्लस चिन्ह रहेगा। अब कॉस बदल जाएगा किस में? सेक थीटा में। बात खत्म। टैन थीटा, टैन 90 अंश माइनस के थीटा, तो ये बदल जाएगा किस में? कॉट थीटा में। क्या बदल जाएगा? ये कॉट थीटा। और काट में देखेंगे कि आखिर काट में इसकी कंडीशन क्या है। तो काट में इसका जो कंडीशन है कॉट थीटा में, ये पहले में ही हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो खत्म।
अगर आपसे इसी का प्लस वाला वर्जन पूछे तो प्लस में कुछ नहीं, वो बस मिलाना पड़ेगा कि कौन किस में जा रहा है। देखो अगर आपसे पूछे पहला ऐसे साइन 90 अंश प्लस में थीटा, तो देखो 90 जो है 90 से ज्यादा हो गया, तो 90 से ज्यादा पहुंच गया किस में, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे में पॉजिटिव कौन होता है, साइन होता है, या तो इसका विपक्षी कौन, कोसेक। तो आने वाला को देखने हैं कि जो उसमें आ रहा है उसका व्यवहार उस कंडीशन में कैसा है। तो जैसे मान लो इसमें आ कौन रहा है, तो इसमें आ रहा है आपका साइन थीटा। साइन कूद रहा है 90 अंश पर थीटा दूसरे में, और दूसरे में कूद रहा है तो साइन पॉजिटिव है। इसका मतलब कि पहले तो चिन्ह पॉजिटिव होता है, ये बात तय है। उसके बाद इसका चेंज हो जाएगा, साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस थीटा में। अगला अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कॉस 90 अंश प्लस थीटा होगा तब क्या होगा, तो पहले तो हम देखेंगे कि जो यहाँ से इसमें दूसरे में कूद रहा है कास कूद रहा है, और कास का कंडीशन दूसरे में क्या है, दूसरा में कास में कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरे वाला में केवल पूछा जाता है साइन को, और साइन का उल्टा कोसेक को। अगर ये दोनों है तो उन लोगों का यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बाकी सबका निगेटिव होगा। अब क्या हुआ, कास कूदा है तो कास यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि इसको कोई नहीं जानता। तो पहले तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। ये चिन्ह पे ही क्वेश्चन आएगा, चिन्ह हो गया माइनस। अब देखना है ये तो चिन्ह होगा, क्योंकि 90 प्लस माइनस थीटा की बात है, तो ये चिन्ह चिन्ह आकाश में, आकाश खुद किस में आता है, साइन में, आकाश में साइन में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा। अगला देखो तीसरा, tan 90 अंश प्लस के थीटा, तो क्या लिखेंगे हम, कॉस सर साइन में होगा या सेक में होगा? साइन में कोसेक होएगा ना सर। एक काम करो, हमको लगता है गलत लिखा सर कुछ आवाज ही नहीं समझ में आ रही, ये कुछ समझ साइन में तो नहीं काश में आया। बदलता है तो का साइन लेकिन ये बदलता साइन है को शायद, साइन कॉस साइन से को तो ठीक। ये कॉपी में आप लोग को दिया है कहीं चार्ट में, क्या यस होता है, सर। क्या दिया है यहाँ पे देखो तो, साइन तो काश में रहेगा, ये तो फिक्स है। tan बदलता है कॉट में, और साइन कोसेक में बदलेगा। अल्टरनेट की बात अलग है। साइन बदल गया काश में ना, तो काश बदलेगा साइन में, तो ठीक हो गया। अब कौन बचा, साइन के बाद आ जाता है हमारा, साइन काश खत्म हो गया, उसके बाद आ जाएगा tan थीटा। तो tan बदलता है कॉट में, tan बदलेगा कॉट में, अब कॉट साइन के बाद कॉस आएगा। और सेक बदलता है कोसेक में। नहीं ये है, ये सही है। सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में। हाँ हाँ साइन वही वही, बदलेगा में। कहाँ बदलता है, बदलना चेंज वाला अलग बात है, हम बताए हैं ना स्टार्टिंग में। नहीं कोसेक समझ में बदलता आता। है, tan कॉट में बदलता है, कोसेक सेक में बदलता है। अब ठीक है सर। समझ रहे कहाँ गलत हो रहा है। देखो ये चीज देखो, बदलना और हम जो बताए थे ना उल्टा होना, दोनों अलग चीज है। जैसे ये केवल उसका नाम परिवर्तन होता है, तो नाम बदल के देखो, में बदलता नाम किसका है, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कास बदल जाएगा साइन के रूप में, ये तो फिक्स था। और टैन बदल जाएगा काट में, काट बदल जाएगा टैन में, और कोसेक बदल जाएगा सेक में, सेक बदलेगा कोसेक में। ठीक है, तो कास बदल जाएगा फिर किसमें, साइन थीटा में, ध्यान दो। फिर यहाँ पे टैन बदल जाएगा किसमें, काट में, ये सही है यहाँ तक। फिर कास बदल जाएगा साइन में। अब यहाँ पे देखो, अब सही है चार्ट। अब एक यहाँ पे tan 90 अंश प्लस थीटा, तो tan 90 अंश प्लस थीटा, तो tan tan आ रहा है दूसरे में, तो tan दूसरे में आएगा तो पहली बात तो निगेटिव हो जाएगा। अच्छा tan बदलता किस में है, तो tan काट में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट थीटा। सर ये इसका और माइनस भी कैसे लगाया, जब समझा रहे थे आवाज चली गई। माइनस यहाँ पे लगा है कि देखो ध्यान से, साइन 90 अंश प्लस आ गया, ध्यान दो नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। दूसरा में जब आया है तो दूसरा में आप
साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है केवल, बाकी नेगेटिव होगा। तो साइन ही आया है ना, तो साइन आया तो पॉजिटिव लग गया। उसके बाद से देखो कॉस जो है 90 अंश प्लस थीटा, कॉस अब आ रहा है, साइन वाला नहीं है, क्योंकि दूसरे में केवल साइन और साइन का उल्टा कोसेक को जाना जाएगा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया। और काश बदलता किस में है, साइन में। tan अब आ रहा है, tan 90 प्लस थीटा, दूसरा में आएगा तो tan में कोई इसको जानने वाला नहीं, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा चिन्ह, लग जाएगा माइनस का। अब बात करेंगे tan का, क्योंकि 90 प्लस माइनस थीटा है तो ये चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, तो tan बदलेगा कॉट में, तो यहाँ पे इसलिए काट लेगा। इसके आगे भी होगा, जैसे काटना आगे काट को भी जानने वाला कोई नहीं, तो माइनस लग जाएगा, काट बदल लेगा इसमें tan में, तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं 180 अंश पे दिखाते हैं आपको। अगर मान लो दिया है आपका साइन 180 अंश प्लस थीटा, 180 अंश, देखो चेंजिंग कहाँ कहाँ होता है ध्यान रखो। एक तो चेंजिंग होता है 90 प्लस माइनस थीटा में, और दूसरा चेंजिंग होता है 270 प्लस माइनस के थीटा। ये आता नहीं जल्दी, लेकिन आएगा तो वहां पे लगा लेना, आएगा तो इसी के हिसाब से चेंज कर लेना। अब यहाँ पे देखो साइन 180 अंश प्लस थीटा, तो साइन क्या कर रहा है 180 अंश प्लस थीटा पे। अब बताओ साइन यहाँ से आना चाह रहा है किसमें, 180 अंश प्लस थीटा, ये बताओ किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, ये तीसरे। तीसरा में। और तीसरा में साइन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, निगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव, पहले रहेगा माइनस। अब बताओ, ये बताओ साइन का नाम पहले साइन था, बाद में कास हो जाएगा कि साइन ही रहेगा, कॉस हो जाएगा, कॉस। क्यों, क्योंकि चेंज हो रहा है। नहीं चेंज होगा, चेंज किस साइन में ही होता है, रहेगा। ये क्या नहीं लिखा होगा। है थीटा, ये 80 प्लस हो चाहे 80 के माइनस हो, नो चेंज, चेंज नहीं होता है ये, जी सर, हाँ। साइन ही थीटा रहेगा। अगला दूसरा ने दे दिया है आपका cos 180 प्लस में थीटा। अब काश बदल रहा है किसमें, दूसरे में, काश को इसमें भी कोई जानने वाला नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के वही काश ही थीटा हो जाएगा। अगला तीसरा हो गया आपका, मान लो पूछा है cos 180 अंश और प्लस के थीटा, सॉरी tan, यहाँ tan, तो tan अब ये किसमें पहुंच गया, तीसरे में, और tan में तीसरा का ही tan है, इसका मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव। होगा, और tan tan ही रहेगा। बाकी इसके आगे भी बढ़ा सकते हो गया। तो बस समझने के लिए बस इतना जानकारी रखो आप लोग। अभी एक दो क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, सारा डाउट क्लियर है, इतना तैयार करो। देखो ये चेंजिंग की बातें हैं, उल्टा मत समझना। चेंजिंग का मतलब होता है केवल बदलना, और उल्टा का मतलब एकदम साफ उसका वैल्यू उल्टा हो जाए, तो ये चेंजिंग है। चेंजिंग वाली कंडीशन में ऐसे बदलेगा, ये याद कर लेना आप, क्योंकि बीच बीच में जो चैप्टर नया चलता है तो उसको याद करो, समय है अभी, ठीक है। अभी देखो इसको आगे सूत्र रखवाएंगे अब। इतना हो गया सबका, नोट कर लिए सारे लोग। यस सर। निधि लता, निधि संध्या, यस सर, हो गया है। ठीक, आगे देखिए। चेंजिंग वाला बात याद रखिएगा। ये तो कहानी चेंजिंग की थी, हमने कुछ आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, सबका नाम लिखवाया है और कौन किसमें क्या चेंज होगा ये लिखवाया है। देखो इसका यूज क्या होगा अभी दिखा रहे हैं, दो क्वेश्चन देकर। सर इसमें से बोल दूं मैं, राजन में से जो बचे थे। हाँ सर है इसमें। पड़ेगा ना कहाँ, अच्छा रुका हूँ, अपने हाथ से करा देना। चलिए अपने पास से करा दीजिए, कल करा देना। इसके क्वेश्चन है यहाँ पे, अलग है। यहाँ पे 135, बस बंद करो, काश 135 अंश
तो यहाँ पे दिया है साइन 220 अंश, साइन 210 अंश, फिर दिया है cos 150, cos 150 अंश बटा में दे रहा है साइन 270 अंश इंटू cos 315 अंश। ये क्वेश्चन था, ये दूसरे बुक का है। ध्यान दो को इसको लगाना कैसे है, का मान ज्ञात कीजिए, इसमें सारा आ जाएगा। ये आपके हो सकता है संभव तो आपके क्लास में छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इससे समझ जाओ आप क्या कहना चाहते हैं। ये कह रहा है कि कास्ट 135 अंश का मान बताओ, फिर इंटू साइन 210 इंटू ये क्या है कास्ट 150 साइन 200। ये देखो ये चीज जो दिया है इसमें आपका इसका सही मान लिख करके और केवल गुणा कर देना है, इसका उत्तर बता देना है। लेकिन आपने जो आज तक चार्ट पढ़े हो उस चार्ट में ये सब नाम कहीं दिया ही नहीं है। चार्ट में आपके केवल 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के जिक्र हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इन सब के लिए ही हमने आपको बताया था कि कौन किस चतुर्थांश में जाएगा। अब उसका इस्तेमाल कर पाओगे आप। देखो ध्यान से, पहला दिया है cos 135 अंश। जब वैल्यू 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है तो 90 पे ट्राई करते हैं। तो इसको लिखा क्या जाएगा इसको हम लिख सकते हैं, दिया है cos 135 को हम लिख सकते हैं क्या 90 अंश और 45 अंश। दो भागों में इसको तोड़ के लिख दिया। आप भी लिख पाओगे ना, साइन 90 अंश प्लस 45 अंश। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। साइन 210 अंश है, ये बताओ 180 से ये ऊपर है और 270 के बीच में, तो इसको हम किस में तोड़ेंगे 180 पे तोड़ेंगे। बातों को समझ पा रहे हो ना, एक ही क्वेश्चन में सारा चीज समझाना चाहते हैं। तो इस चीज को तोड़ने के लिए हमको सोचा, ये नहीं कि 90 पे तोड़ोगे, 90 पे इसको तोड़ ही नहीं पाओगे, तोड़ पाओगे लेकिन वो चीज सिखाएंगे तो आप फिर फंस जाओगे। तो इसको देखना है कि किस चतुर्थांश के थोड़ा सा आगे है, तो 180 से थोड़ा सा आगे। तो इस चीज को हम लिखेंगे साइन 180 अंश और इसमें हम 30 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा, काम खत्म। आगे देखते हैं इंटू, ये क्या है cos 150, तो 150 किसके करीब है, या तो 180 में से 30 घटा दो मान वही आएगा, या फिर 90 में आप क्या जोड़ दो 60 जोड़ दो। तो हम 90 में 60 जोड़ देते हैं, तो cos को लिखेंगे 90 अंश और प्लस में क्या 60 अंश। बात खत्म। बस इसी चीज को इतना बड़ा में लिखे हैं। आगे ये तो 270 है और कंप्लीट 270 भी जानते हो सके नहीं जानते हो, तो इसको लिख सकते हो 180 अंश प्लस में 90 अंश। तो लिख सकते हो क्या साइन 180 अंश और प्लस के 90 अंश। 270 को छोटा में तोड़ दिए हो। आगे इंटू है, ये क्या है cos 315 अंश, तो ये हो जाएगा cos 315। कहने का मतलब ये तो 315 बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि इसको बढ़ते जाएंगे किसके पास है, तो 270 से क्या है बड़ा है, 270 से कितना बड़ा है 45 बड़ा है, या तो 270 में 45 बड़ा कर दो। एक तरीका ये हो जाएगा कि 270 में आप इसको 45 जोड़ दो, या तो 360 में से आप 45 को घटा दो, दोनों का मान सेम आएगा। तो हम इसको ना लेकर के हम घटा देते हैं किसको 360 अंश में से किसको घटा देते हैं 45 अंश को, मान सेम आएगा, घबराना नहीं। अब देखो इसको पकड़ना है कैसे लगाना है इसको। हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना देखे दूसरा दे, लेकिन लगा लीजिएगा आप लोग। पहला देखते हैं cos 90 अंश प्लस 45 अंश। बताना है तुरंत, संध्या बताइए कि cos 90 अंश प्लस थीटा का मान कितना होता है, बोलो फटाफट संध्या। साइन थीटा था। हेलो 90 अंश प्लस थीटा का मान कितना होगा साइन थीटा, चिन्ह क्या होगा माइनस। नहीं सर, आपको बताया गया था यहाँ पे नास्टक नियम ASTC। पहला में अगर कोई वस्तु है तो अल्फा पॉजिटिव, दूसरा में अगर आने का कोशिश करता है तो साइन को मिलाते हैं। दूसरा में कौन आना चाहता है कॉस, और यहाँ जानने वाले किसको हैं साइन को। मतलब यहाँ से जब साइन वाला वस्तु यहाँ पे आएगा उसका पॉजिटिव होगा, आ रहा है कास, कास आएगा तो इसके लिए पहले ही लग जाएगा क्या माइनस का चिन्ह। अब बात क्या बनेगा, कास 90 अंश प्लस थीटा का मतलब होता है
पहले तो इस चेंज होगा, तो चेंज होगा तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा इसका नाम, साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्थान पे क्या है, केवल 45 अंश, माइनस चिन्ह लगा। कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को नहीं आया? जिसको नहीं आया एक शब्द में बोलो कि हमको नहीं आया। नहीं आया तो नहीं आया, इसका मतलब सबको आ गया। बताइए नीलम, आपको आ गया? जी सर, जी सर। चलो आगे देखिए। अब यहाँ ये माइनस है, ये नहीं कि क्या हुआ, नहीं बताओ। सर एक बार और बता दीजिए। ठीक, देखिए ध्यान से, दूसरे लोग माइक बंद कर लीजिए। देखिए नहीं ध्यान से, आप ये नहीं जानोगे तो पक्का है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फेल हो जाओगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से नंबर मिलता है। यहाँ पे लिखा है कि काश 90 अंश प्लस थीटा, तो उससे जब थीटा लिखने का मतलब ये है ना कि थीटा का स्थान पे कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 40, 50, 60 जो हो सकता है। तो यहाँ पे 90 अंश प्लस थीटा साफ साफ आपके चार्ट में लिखवाया है कि ये बदल रहा है कौन, साइन। कुछ भी याद नहीं है ना तो भी मत घबराओ, इस पे देखो अब ध्यान से, बस ये ध्यान रखो कि कौन किस में बदलता है। पहली बात, बदलने का मतलब 90 या तो प्लस थीटा या तो 90 माइनस थीटा हो तो ही बदलेगा, या तो 270 प्लस थीटा या तो माइनस थीटा, तब बदलेगा, बाकी में किसी में नहीं बदलेगा। तो बदलेगा तो कौन बदलेगा, साइन होगा साइन में हो जाएगा, दूसरा tan होगा तो काट होगा, काट होता तो tan होगा, अगला सेक होगा तो कोसेक होगा, कोसेक होता सेक, यही ना नाम बदलेगा, और क्या बदलेगा। आगे देखते हैं, ASTC अष्टक आप जान ही गए हो, तो बदल कौन रहा है, कास बदल रहा है 90 प्लस थीटा। तो ये बताओ, ए यस, यस में दूसरा में कौन है, साइन को जानने वाले हैं ना, और साइन का उल्टा कोसेक। लेकिन यहाँ पे आ कौन रहा है, कास वाला आ रहा है। देखो ये कास वाला जा रहा है ना दूसरे में 90 प्लस आगे, 90 से एक ही अंश आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये तो 45 अंश बढ़ा है, ज्यादा आगे आ गया। तो साइन कास के 90 अंश प्लस थीटा, ये तो तय है कि इसका नाम, पहले देखेंगे कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये माइनस होगा, क्योंकि आने वाला कौन है, कास। तो लग गया इसके लिए पहले माइनस। अब बात आगे बढ़ाएंगे, कास है तो कास बदलेगा, फिर से बदलेगा, किसमें बदलेगा, साइन में। थीटा का इसका मान क्या हुआ था, 45, 45 रख दिए, बात खत्म, इतना आ गया होगा। मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिए, या तो नहीं लगाओ तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, क्योंकि जैसे ही माइनस लगता है तो ब्रैकेट में बंद करो तो खतरा हो जाएगा। अगला दिया है साइन 180 अंश प्लस में थीटा। तो ये बात तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना चाहिए कि 180 चाहे प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा, नो चेंजेस, कोई चेंज होता ही नहीं है। तो पहली बात तो ये माइनस प्लस का कोई झंझट नहीं रहेगा, ठीक, प्लस ही रहेगा। तो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में पहले तो प्लस रहेगा तो प्लस रहने दो। अब बताओ साइन थीटा है, सॉरी हम गलत थोड़ा बोल दिए, साइन 180 तो 21 चतुर्थांश में जाएगा। देखो 180 का सीमा यहीं तक है, इससे आगे बढ़ा है तीसरे में, तीसरे में जा कौन रहा है, साइन, माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन पॉजिटिव हो सकता है, केवल tan, tan का उल्टा काट, चिन्ह क्या, माइनस। लेकिन अब होता है कि क्या नाम इसका चेंज होगा कि नहीं होगा, तो नाम इसका चेंज नहीं होगा, बस यही चीज देखना है, नाम इसका चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 80 वाला मैटर है और 90 वाला मैटर होता तो चेंज होता, बस इसका नाम नहीं चेंज होगा, तो नाम इसका साइन ही बोलेंगे इसको। और 30 अंश की बारे बात थी ना, तो 30 ही अंश रहेगा, बात खत्म। इनका भी ब्रैकेट क्लोज, आगे बढ़ो। यहाँ पे दे रहा है कास के 90 अंश प्लस के थीटा मतलब 60 अंश, कास फिर बढ़ रहा है दूसरे में, दूसरे में इसको भी जानने वाला कोई नहीं। तो पहली बात कि दूसरा में ये आएगा तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। देखो अगर साइन वाला कूद के यहाँ पे आता तो पॉजिटिव होता, तीसरे वाले में अगर tan कूद के होता है। लेकिन इस केस में दिया है कि कास 90 अंश प्लस थीटा, कूद के कौन आ रहा है, कास, कास को क्या होता है, माइनस हो जाएगा। तो पहली बात यहाँ पे लग जाएगा माइनस। अब देखो कास, ये बताओ इसका नाम चेंज होगा कि नहीं होगा, शुभ या संध्या, बताओ दोनों लोग। ये दिया है कास, इसका नाम चेंज हो पाएगा कि नहीं होगा, नो सर। नहीं चेंज होगा, होगा। क्यों, चेंज होगा, काश उससे होगा। कोई मतलब नहीं है। केस चल रहा है 90 का, ठीक है, दिया है ना, क्या लिखा गया है आपसे कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा का बात हो तो वहां पे चेंज होगा, अगर 180 प्लस माइनस की बात हो तो होगा नहीं होगा नहीं। चेंज। ठीक है, ये बातें पेपर तो यहाँ पे क्या होगा, साइन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 60 अंश। आगे बढ़ते हैं नीचे,
180 अंश प्लस थीटा बोल रहा है। अब बताओ साइन वाला जाना चाहता है किसमें, तीसरे चतुर्थांश में। तीसरा चतुर्थांश में साइन क्या है, साइन को कोई नहीं जानता है, इसका मतलब माइनस लगेगा, माइनस को हमने लगा दिया। साइन 180 अंश प्लस थीटा, ये बताओ इसका नाम काश में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं। नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि 180 प्लस माइनस का केस है, तो इसमें क्या होता है, नो चेंजेस, नाम कोई चेंज नहीं होगा, तो ये वही रहेगा, कौन सा, साइन के 90 अंश। बात खत्म, आगे बढ़ो, मल्टीप्लाई। ये दिया है काश के 360 अंश माइनस के थीटा, ध्यान नहीं दे काश 360 अंश माइनस के थीटा। ये बताओ किस चतुर्थांश में जा रहा है, पहले ही बताओ। चौथे में। चौथा में, क्योंकि चौथा यहाँ ये वाला जो अंश है क्या है, 270 अंश से बड़ा और 370, तो ये जो मैटर है 360 से क्या है, कम है। 270 का जिक्र नहीं ना है, इसका मतलब चौथे में ही है। और चौथे में क्या मतलब, ए एस टी सी, सी का मतलब काश, आ कौन रहा है, काश ही आ रहा है किसमें, पुनः चौथे में, देखो आ रहा है ना इसमें, चौथा में, तो चौथा में काश को जानने वाले लोग हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो प्लस लग जाएगा, तो प्लस लगे ना लगे कोई मतलब नहीं। और काश के 45 नाम इसका भी चेंज नहीं होगा, देखो ना 180 अंश प्लस थीटा पे नाम चेंज होता है और ना ही 360 पे चेंज होता है। चेंज नाम होता है तो बस 270 पे या तो 90 प्लस माइनस पे, इसलिए यहाँ पे इसका मान आपको चेंज, बाकी इसका तुरंत मान रखो, फटाक से हल कर दो। हल करते हैं। सर 60 होगा या 45? माइनस, हाँ 45 है। अब यहाँ पे देखिए, इसको लगाते हैं साइन, साइन 45 अंश का मान 1/करनी में 2, रहने दो, आगे बढ़ते हैं। साइन के 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, माइनस रहेगा, आगे बढ़ो। साइन के 60 अंश माइनस दिया है, साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2, आगे देखिए यहाँ पे दिया है नीचे साइन के 90 अंश, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो नीचे हो जाएगा -1। यहाँ दूसरे ब्रैकेट में देखो, काश 45 अंश का मान क्या होता है, 1/करनी में 2, ध्यान दो कटाना है अब। तो अंश में दिया है माइनस के 1/करनी में 2 और हर में दिया है केवल 1/करनी में 2, तो ये तो कट गया ना, लेकिन यहाँ केवल -1 रह गया है। अब नीचे दिया है -1 और माइनस के चिन्ह को हम क्या कर सकते हैं, माइनस से माइनस को कटा सकते हैं, बात खत्म, बचा कौन, तो मेरे पास जो बचने वाला है वो बचा है, केवल यहाँ पे बचा है माइनस के 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में बचा है माइनस के करनी में 3/2। नीचे वालों का काम खत्म है, देखो करनी में 1/करनी में 2 और ऊपर था माइनस में, यहाँ पे था, हाँ सही क्या है, यहाँ पे था माइनस के 1/करनी में 2 और माइनस ये प्लस था, तो इसके वजह से माइनस का चिन्ह भी रह गया था, मतलब माइनस को 1 रह गया था। तो देखो माइनस करो, माइनस करोगे तो चिन्ह ही प्लस हो जाएगा, इनका जिक्र खत्म। अंश का अंश में गुणा तो करनी में 3, 2 दूनी के 4, इसका मतलब करनी में 3/4, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये कई क्वेश्चन आप लोग के लिए सफिशिएंट है, लगा के देख लीजिए आप, ये बात हमेशा जिंदगी में याद रखेगा, ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो प्रैक्टिस हो पाएगा। अब बताओ जिनको जो प्रॉब्लम है। किसी को कोई समस्या आ रहा है तो पूछ लीजिए। सर अगर सिद्ध करना हो तो? इसमें सिद्ध नहीं करने को आएगा, सिद्ध करने को क्या आएगा हम बताते हैं। ये मान निकालने का है, वैल्यू वाला है, वैल्यू में कोई दिक्कत है बताओ, बताइए, कोई और पूछ रही सर थी, मुझे बताओ प्रॉब्लम है वहाँ पे। बताइए कहाँ पे। हाँ सर, हाँ बताओ। माइनस साइन 45 हुआ है, तो सर वहाँ माइनस कैसे होगा वहाँ पे, थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए, मुझे वहाँ समझ में नहीं आ रहा है।
ये पूरा 45 देखो माइनस में तो माइनस रहेगा, इसको कोई हटाने पहले तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे। वहाँ नहीं सर, अब क्या वहाँ नहीं सर हाँ वहीं वहाँ पर मान नहीं, बस वहाँ माइनस साइन साइन 45 है, बस वहाँ माइनस साइन। ये कहाँ से आया है? हाँ माइनस कैसे होगा सर वहाँ पे, बस वही, क्योंकि वहाँ पर कॉस है तो उसका तो उल्टा हो ये बदला है इसके हाँ तो बताओ, काश बदल रहा है ना 90 प्लस थीटा में, काश दूसरे में आ रहा हाँ है और दूसरे में काश माइनस होता है ना, तो माइनस चिन्ह लग गया और क्या। बाकी काश था तो इसका नाम बदल गया साइन में, थीटा का 45 था 45 लगा दिया। हाँ, समझ में आ गया सर। ठीक, इसको सारे लोग देख लो ठीक, नहीं तो ये जरूरी है जानना, एक ही क्वेश्चन बताएंगे, दोबारा क्वेश्चन पे नहीं बताएंगे, बाकी आपको लगाना है। चलिए इसको हटाते हैं, इनका कहानी हो गया खत्म। मान उन निकालने वाला कंडीशन समझ जाना, बहुत ही खतरनाक है, पहले बता दे रहे हैं, इसलिए बाकी क्वेश्चनों को ढूंढ ढूंढ के कहीं से लगा लेना। भाई बहन का मान लेना 9th का किताब होगा, उसमें ज्यादा क्वेश्चन है, लगा लेना। आगे बढ़ते हैं। ये था मान निकालने वाला कैसे चेंज होगा, कैसे घटेगा बढ़ेगा, इनकी कहानी थी। अब हम बात करते हैं सिद्ध करने वाला में, जो जो आपको क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या सिद्ध करेंगे, कैसे कैसे फंसाएगा। देखो सर एक इसमें चीज सर ध्यान एक रखो, क्वेश्चन है अभी करा देंगे, इसी पहले टाइप। फार्मूला कर, फार्मूला जरूरी ठीक। है पहले। अब देखिए आप लोग एक चीज सिखाए, ये तो जो चीजें हो गए हैं, अब हम कल बताए थे, उस दिन प्रूव करके दिखाए थे जिस दिन त्रिकोणमिति पढ़ाए थे, तो कि कैसे कैसे क्या होता है। जैसे मान लो कि डेरिवेशन नहीं कराएंगे, सीधा फार्मूला लिखेंगे, साइन स्क्वायर के थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर के थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1। रटे हो आप लोग, ये पहली कंडीशन रट लेना एकदम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, रट लेना इसको। आगे साइन कॉस tan, हाँ कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ध्यान दो चीजें क्या है, ये कहाँ से आया है तो सारे लोग जानते हो ना, पाइथागोरस वाले फार्मूला में बारी बारी से भाग करते हैं तो आ जाता है। देखो यहाँ पे देख सिखा देते हैं आप लोग को, ये आप लोग लिखते हो ना AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक। ये पाइथागोरस का लिखते हो आप लोग, AC के स्क्वायर से आप लोग भाग कर दो चारों तरफ, तो AC का स्क्वायर AC स्क्वायर 1 हो गया, ए होता है लंब, और AC हमारा क्या होता है कर्ण, इसका स्क्वायर हो गया ये, प्लस में BC मतलब क्या होता है हमारा आधार, और AC का मतलब क्या होता है कर्ण। देखो ध्यान से, जब नाम रखा जा रहा था 6 लोगों का, तो हमने बताया कि जिसका लंब बटा कर्ण नाम रहेगा उसका नाम क्या देंगे हम, साइन को बोलेंगे, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार किसको, आधार बटा कर्ण, इधर क्या हो गया 1। देखो फार्मूला यहीं से बना है, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी हमने अब इसमें बारिश से BC स्क्वायर से AB से भाग करो, फिर BC से भाग करो, तो ये तीनों मिलेंगे। तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको सीधा से ये जानना है, 3-4 बार दिन भर में बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला 1 का कंडीशन, दूसरा देखो पहले साइन पे याद रखना है, तब सेक पे याद रखना है, तब कोसेक पे। सेक पे कैसे याद रखना है, सेक स्क्वायर का संबंध होता है tan के साथ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस नहीं माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला कि सेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको पक्षांतर करके अलग अलग नाम दिखा सकते हो, कैसे है कि साइन स्क्वायर थीटा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या कह सकते हैं, तो इधर में इस कॉस स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे सेक स्क्वायर थीटा मेरा पहले से हुआ कर मेरे पास, अच्छा यहाँ बराबर लगा दो, यहाँ पे 1 है तो 1 रहने दो, इधर क्या था माइनस के tan स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। मतलब कि जानोगे तो पक्षांतर कर सकते हो, इतना रखने की जरूरत नहीं, उसे जानो तीनों इसके पक्षांतर से लगा लो। यहाँ पे ये क्या दिया है कोसेक थीटा, उधर बदलेगा तो 1 मेरा पहले था, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के सेक स्क्वायर थीटा। हो गया क्लियर।
देखो कोई क्लास पे जाइएगा नहीं जब तक हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम रिचार्ज किया है, क्योंकि मेरा डाटा चलता नहीं है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि आज खत्म कर दे पढ़ा कर। हो गया ये चीजें, ऐसे ऐसे चीजें दिखाई देंगी आपके सामने, छाप लो। याद क्या करना है इसमें से, 1 के फॉर्म में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर के सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, याद कर। देखो ये मैथ वाला ना बढ़िया कंसेप्ट है कि अगर टीचिंग वाले स्टूडेंट का वीक होता है मैथ और रीजनिंग, क्लास जब तो टेट या फिर सुपर टेट चाहे केवीएस कोई भी एग्जाम देखो तो हमको मतलब बताना कि हमको मैथ पढ़ना है, तो चीजें और भी ज्यादा पढ़ाएंगे। ये चीज कुछ नहीं है, जब शॉर्टकट तुमको पढ़ाएंगे तो नया पैटर्न जो सीजीएल बेस पे पढ़ाया जाता है वो चीज सिखाया जाएगा, तो आप जल्दी से आंसर मार पाओगे। कर लो, केवीएस जिसको पढ़ना होगा एग्जाम के बाद आगे देखिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा, उधर भी। यहाँ पे हमने क्या किया है कि देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये माइनस की वस्तु को हम उधर लेकर चले जाएंगे, तो बराबर यहाँ पे था पहले से, 1 भी मेरे पास पहले से था, और ये माइनस के tan स्क्वायर थीटा को जब उधर लेकर जाओगे तो प्लस में हो जाएगा ना, तो क्या बन गया 1 प्लस के जी tan सर। स्क्वायर थीटा, इधर पता रह गया सेक स्क्वायर थीटा। जी सर। माइक बंद कर लीजिए, आगे देखिए। अब आपके सामने 2-3 प्रश्न है, नहीं कराएंगे जो आपके एग्जाम है कि हमको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, हम तो इंटर तक, लेकिन चीजें आपको क्या आएगा, क्या सूटेबल है आपके लिए, वो जानना जरूरी है। ठीक है, हमको दिक्कत नहीं है पढ़ाने में, बाकी सब्जेक्ट में दिक्कत है लेकिन मैथ में आप लोग को याद है कल उसमें क्वेश्चन करा रहे थे साइन के फॉर्म में, तो आ रहे थे हम उसको लिखवाए भी नहीं थे। चलिए एक चीज लिखिए, सीडी फार्मूला क्या है, साइन सी प्लस साइन डी। देखो साइन सी प्लस साइन डी को हम कहते क्या है, क्या कहते हैं, तो इसको लिखो 2 साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस में डी बाई 2, ब्रैकेट बंद कर दो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस के डी बाई 2। ठीक, को देता रहता है कि साइन 15 अंश प्लस में साइन के 12 अंश, इन दोनों से नया क्या बनेगा, तो इस फार्मूला याद रखो कि साइन सी प्लस साइन डी, दोनों का मतलब कह रहा है कि थीटा का मान क्या हो, अलग अलग हो, साइन सी प्लस साइन थी डी, तो ऐसा जब भी दिखाई दे तो रट जाओ एकदम, क्या 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब कि साइन के भले साइन है तो साइन के रूप में रहेगा, पहले एक बार दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे, उसके बाद इसका नाम चेंज करेंगे कास के रूप में, फिर दोनों को घटाएंगे फिर आधा करेंगे, साइन सी प्लस डी का मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस के डी बाई 2। बातें याद करना पड़ेगा आपको, जस्ट इस है, उल्टा दिया है आपका सी माइनस के साइन डी, ऐसा आ जाए तो क्या करोगे आप, तो देखो जब यहाँ पहले था और ऐसे था, तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये वाला चीजें पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस के डी बाई 2। याद कर लीजिए आप लोग, ध्यान रखना है आपको क्या कि साइन के सी और डी में हम जोड़ रहे हैं, बातें चल रही हैं साइन के, तो ये बदल रहा है साइन 2 साइन, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, मतलब कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू उसके बाद कास आ रहा है, क्या है, उसके बाद आ रहा है इंटू कास में सी माइनस के डी बाई 2। अगला कंडीशन, हमने जैसे ही इसके स्थान पे माइनस का चिन्ह लगाया, साइन सी माइनस के डी, इसमें हमने क्या किया कि 2 कास
देखो इसमें खत्म हुआ कास पे जाके, लेकिन माइनस वाले में हो गया साइन सी माइनस के साइन डी का मतलब हो गया कि 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू के फिर साइन इंटू के फिर क्या है साइन सी माइनस के डी बाई टू। ये मैटर था साइन के केस में, एक मैटर छोटा सा और एक कास के रूप में। फिर यहाँ पे लिखेंगे cos के अगर c प्लस cos के c प्लस में cos अगर d होता तो cos c प्लस cos d होता तो क्या हम करते। तो ये बहुत आसान है, कास वाला तो सीधा कास ही में रहता है। तो ये क्या होगा 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू कॉस c माइनस के d बाई टू। कितना आसान है ये। क्या दिया है ये, अगला दिया है कॉस में, दिया है कि कॉस के c माइनस, तो ये कास में जैसे ही आप निगेटिव देखो पॉजिटिव वाला जो कास का है वो तो कास के रूप में चलता है, लेकिन इसका जो माइनस वाला होता है उल्टा का मतलब कि ये बदल जाता है सीधे से साइन में, तो हो जाएगा 2 साइन c प्लस के d बाई टू इंटू साइन साइन, फिर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा d माइनस के c बाई टू। ध्यान रखना अब तक आपने सीखा था कि c माइनस के d, लेकिन इसमें केवल हुआ है d माइनस के c बाई टू। ये दो चीज याद रखना, याद करने का तरीका पड़ेगा, या तो याद करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा या तो क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दिया है कि साइन सी प्लस डी का मतलब क्या होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। देखो कितना आसान है, साइन को अगर दो जोड़ रहा है तो पहले में साइन आएगा फिर कास आएगा, इसका मतलब कि 2 साइन दूसरा में साइन कर रहा है तो उसमें हमने कास की बारी, तो कास में सी प्लस डी को जैसे तो कास कास ही रहता है 2 का सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। लेकिन जस्ट कास्ट का जब उल्टा आप करते हो कि साइन सी माइनस के साइन डी, तो जस्ट ये उल्टा हो जाता है साइन के साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन के जस्ट के सी बाई टू। याद करो आगे एक चीज लिखवा देते हैं आपको। वाला तो इसको पूजा सौर्या आप लोग इसको अंजलि हो गया। हटा दें इसको। हाँ सर हटा दीजिए। कभी एंगल 2 के बारे में बोलता है, एंगल 2 कहने का मतलब ये देता है कि
साइन 2a को क्या कहते हैं? जैसे कि साइन और यहाँ 2a, देखो कोण को दुगना किया है। साइन 2a का मतलब क्या होता है? तो इसको लिखोगे 2 cos a इंटू साइन a, 2 साइन a इंटू cos a। साइन 2a का मतलब 2 साइन a। ध्यान रखो, दिमाग थोड़ा सा लगाओ, किसके संदर्भ है? c प्लस डी के तरह दिख रहा है। 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c प्लस डी, cos c माइनस डी बाई 2। मतलब पहले उसमें साइन हुआ था फिर cos हुआ था, उतना नहीं लगा रहा है दिमाग। बस साइन 2a का मतलब होता है 2 साइन a इंटू cos a। ये साइन का फॉर्म है, साइन 2a को तोड़ने का तरीका है। इसी तरह इसमें तो है बहुत सारे, लेकिन उतना आपको नहीं लिखवाएंगे, जो जरूरी है वही लिखवाएंगे। cos 2a का देख लीजिए दूसरा, जितना फार्मूलाज लिखवाए हैं केवल वही लिखवाए हैं जो आपके एग्जाम से जरूरत है, लेकिन त्रिकोणमिति में फार्मूला तो बहुत है। देखो cos 2a का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग ये मत समझना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बात नहीं है। cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा को भी क्या कहते हो? cos 2a कह सकते हो। अगला tan 2a, अगला है आपका tan 2a। tan का रूप है 2 tan a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस अपॉन 1 माइनस है अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर a। ये 2a के फार्मूला है। इसको तैयार कर लीजिए। रखना है, दिया है साइन 2a, साइन 2a का मतलब 2 साइन a इंटू cos a, cos 2a का मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन cos स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर a लिखो, इसको cos स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a, ए का फार्मूला। tan 2a का मतलब 2 tan a अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर a। हालांकि इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन कंफ्यूजन का शिकार हो जाओगे, इतना ही याद रखो, ठीक है। चलिए 3 वाला भी है, लेकिन 3 का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। कहानी खत्म कर दे रहे हैं। हो, इस फार्मूले को आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने लिखवाए हैं बिल्कुल काम वाले लिखवाए हैं। हटा देते हैं इसको, हटा दें कि किसी का कोई छूटा है अभी? जिनका छूटा होगा पीछे देखिए। अब देखो कभी कभी तोड़ने वाली बारी आती है, जैसे कैसे तोड़ते हो आप? जैसे अगर आपसे पूछ दे कि साइन साइन 120 अंश का मान बताइए, साइन 120 अंश का मान, तो मान लो तो 90 प्लस पे तोड़ लोगे तो आसान बात है। लेकिन इसको लिखा भी तो ऐसे जा सकता है, साइन 90 अंश प्लस में 30, इसको भी निकाला जा सकता है। या फिर अगर आपसे कोई बोल दे, अगर आपसे कोई बोल दे कि एक काम कीजिए, आप 75 अंश का मान हमको बता दीजिए, 75 अंश का मान कितना होगा बता दीजिए। साइन 75 अंश का मान, साइन 15 अंश का मान, साइन 115 अंश का मान, वो तो कहीं चार्ट में पढ़े भी नहीं हो, और 90 प्लस माइनस थीटा पे तो आएगा भी नहीं जल्दी, कैसे आ पाएगा? अगर इसको चाहोगे आप कि 90 पे निकालें तो बहुत, 90 में से घटाओगे तो क्या घटाओगे? 15, तो 15 आ जाएगा, तो 15 का कहाँ चार्ट में लिखवाया गया है? नहीं लिखवाया गया है, फंस जाओगे। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, इसको हम 2 भागों में लिख सकते हैं। मतलब ये कब काम करता है? जब 90 के प्लस माइनस थीटा वाला फार्मूला काम ही नहीं करता है, तो इसको दूसरा तरीका लगाया जाता है। इसको तोड़ा कैसे जा सकता है? तो एक तो इसको हम 45 में तोड़ सकते हैं, और एक इसको 30 में तोड़ सकते हैं। ऐसा तो मेरे पास है, चार्ट में 45 का भी मान दिया है और चार्ट में 30 का भी मान दिया गया है। अर्थात इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन के 45 अंश और प्लस के 30 अंश, ऐसा लिखा जा सकता है।
और लिखने के बाद इसका विस्तार कर दो, विस्तार करके छोटा छोटा फार्मूला रख दो, इनका आंसर आ जाएगा। जैसे ये मेरे कहने का मतलब ये बन गया, ये फार्मूला किसके तरह दिखाई दे रहा है कि साइन के a प्लस बी के रूप में, मतलब साइन को हम तोड़ रहे हैं। तोड़े तो पहले भी थे, 90 प्लस माइनस के थीटा में, 90 माइनस के थीटा में, 180 उसी सब तोड़े थे। लेकिन उन केसेस में ऐसा था कि वो चीजें बैठ रही थी। जैसे 135 का पूछा तो 90 में हमने 45 जोड़ा, मतलब तोड़ने की प्रक्रिया 90 के बाद किया था, 180 के बाद किया था। लेकिन ऐसा तोड़ने को आ रहा है कि 90 से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पे दे रहा है 75, और 75 तोड़ने का मेरे पास तो ना 90 से सहायता ले सकते हैं ना 180 से ले सकते हैं। इसका एक ही तरीका है कि 45 में 30 जोड़ो, या फिर 30 में से 45 जोड़ो, ऐसे दोनों में से जोड़ो। तो ये ऐसे चार्ट है जो 90 पे काम नहीं करते। उस केसेस में हम a प्लस बी का विस्तार सीखते हैं कि कैसे विस्तार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे बोलेगा कि साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो आप जानो इसका फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस ए, साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन के बी। ये फार्मूला होता है। देखो त्रिकोणमिति कितना फार्मूला है। साइन ए प्लस बी का मतलब कि साइन ए, देखो साइन ए प्लस बी, देखो साइन ए प्लस बी का मतलब साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, यहाँ पे बी होगा। साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ए और बी का मतलब क्या है, इसको हम ए समझते हैं और इसको क्या समझते हैं, बी समझते हैं। अब रख दो, आ जाएगा। ये क्या हो गया, तो ये हो गया साइन के 75 साइन ए इंटू कास बी, अर्थात ये हो गया कास के 30 प्लस में कॉस ए, मतलब चेंज, कास का नाम ए रखा जाएगा, कास 45 इंटू साइन के बी मतलब 30 अंश रखा जाएगा। रखो, साइन 45 अंश का मान 1/2 इंटू कास 30 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3/2 प्लस कास 45 अंश का मान 1/2 इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2। इसका मतलब गुणा करो, करनी में 3/2 में करनी का 2, तो 2 करनी में 2 हो गया। प्लस आगे बढ़ते हैं, एक क्या में 1/2 करनी में 2, अर्थात ये क्या बन गया, दोनों का हर समान है तो 2 करनी में 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो ऊपर आ गया करनी में 3 + 1। अच्छा, इसका मतलब कि साइन के जो 75 अंश का अगर गलती से मान पूछे तो ये तो मान ये आता है जो हम किसी चार्ट में नहीं पढ़े हैं। तो इसीलिए कहा था कि त्रिकोणमिति बहुत बड़ा है। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिभुजों का विज्ञान है, बहुत बड़ा है। इसके इंटर में एक अलग से किताब हुआ करती है। ठीक है, इंजीनियरिंग में जाओगे तो और बड़ी किताब मिलेगी। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, साइन 75 अंश का आपसे मान पूछे निकालने के लिए तो सीधे से यही फॉर्मूला अपनाओगे कि साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ऐसे रखना होता है। तो ऐसे तो मान लो कि साइन आज पूछा है साइन 75, कास 75 पूछ सकता है, tan 75 पूछ सकता है, तीन ही को पूछेगा। होता है 6 है, लेकिन आपसे मैक्सिमम 3 ही पूछ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि तीनों का फार्मूले लिखवा देते हैं, आप लिख लीजिएगा। इतना चाहो तो उतार सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं उतार सकते। मिटाएं, तीनों का लिखवा देंगे तो बस उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे, बस छुट्टी हो जाएगा। जितना अभी हमने आपको फार्मूला पढ़ाया है ना, केवल उसमें से ढूंढ ढूंढ के पढ़ाया है कि कौन कौन आपके एग्जाम में आ जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। बस आपको दिमाग ये रखना है कि इस वीडियो को रिकॉर्डिंग हो रहा है तो फिर से देख लेना है। ठीक है, सारे लोग फिर से देख लीजिएगा, एक ही दिन में आपका सारा त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन लगवा देंगे बुक का, ऐसे ही देखो। और फिर जब आगे आएंगे तो फिर बुक लगवाएंगे तो किसी दिन प्रायिकता पढ़ा देंगे, आधा से अधिक मैटर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद से एक दो जो बचेगा वो छोटा सा करा देंगे, सिद्ध करने वाला भी सिखा देंगे। हटाए इसको, हटाने का मतलब नहीं है, बस ये देखो। तो इन चीजों की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब हमको जोड़ने की बारी आएगी या फिर कुछ ऐसा मान निकालने के बारे में जिसको चार्ट में नहीं लिखा गया। जैसे तो पहला केस आ सकता है कि साइन के आप a प्लस बी को तोड़ोगे कैसे, तो पहला लिखोगे साइन ए इंटू के कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू के क्या साइन के बी। ठीक है, ये तो साइन का केस। ऐसा कॉस ए प्लस बी भी हो सकता है, कॉस ए प्लस बी हो सकता है। अच्छा एक चीज रुको, यहाँ पे दिया है साइन ए प्लस बी। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि साइन के a माइनस के b बताओ, घटाना भी। तो बस कुछ नहीं करना है, चिन्ह बदल जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी
माइनस की कॉस ए इंटू साइन बी, इसके नीचे लिखो। दूसरा दिया है आपका कास के फॉर्म में, दिया है कास ए प्लस बी को कैसे तोड़ते हैं हम। कॉस ए प्लस बी को तोड़ते कैसे हैं, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा है, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस, कास रहे भले ही प्लस में लेकिन इसका मान माइनस में आता है। कास ए कास बी का मतलब होता है, सॉरी कास ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा कास ए कास बी माइनस के क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन के क्या बी हो जाएगा। चीजें कल से बैठ कर रखना खूब, इसका माइनस भी देख लो। कास के ए माइनस बी कहने का मतलब वो हल्का सा माइनस किए, जब माइनस किए तो कास में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए क्या साइन ए इंटू साइन बी, बस माइनस का। तीसरा चीज है tan पे कभी कभी पूछता ही है, दिया है कि tan ए प्लस बी रहेगा तो क्या करेंगे, तो tan वाला तो आसान है, tan वाला क्या है आसान है, क्या होता है tan ए, देखो tan ए प्लस बी है ना, tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस के tan ए इंटू tan बी। लिख लो आप लोग, बी रहेगा तो tan ए माइनस कहने का भी मतलब क्या हो जाएगा, tan ए माइनस के tan बी बटा में 1 प्लस, बटा में हो जाएगा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, अब हम फार्मूला कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे इसके आगे, इतना पढ़ाए बहुत है, इसी का हम सब कुछ निपटा देंगे। ठीक है, ध्यान देखो रटवा देते हैं इसको, जब भी याद कैसे फार्मूला करना है एकदम रनिंग लेटर में याद करो इसको। साइन ए प्लस बी मतलब जोड़ने की कहानी है, कब जोड़ा जाएगा जब 90 और 180 काम नहीं करेगा, सिंपल सिंपल जोड़ना, मतलब कि साइन ए प्लस बी को जोड़ना आएगा तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, बात खत्म। अच्छा इसका अगर उल्टा रहेगा तो बस चिन्ह बदल देंगे, बात खत्म। इन तीनों चिन्हों में केवल चिन्ह बदलना है। अच्छा कास ए प्लस बी कैसे तोड़ेंगे, तो कास ए कास बी माइनस के साइन बी। ठीक, अगला tan ए प्लस बी कहने का मतलब क्या है, तो tan ए प्लस tan बी बटा में 1 माइनस के tan ए इंटू tan बी, जैसे इसका माइनस वाला। tan ए माइनस बी कहने का मतलब है कि tan ए माइनस के tan बी अपान 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, ये माइनस का केस खत्म। तो आपके जानने के लिए केवल इतना ही त्रिकोणमिति काफी है। चीजें निर्भर करता है आपके प्रैक्टिस पे, और कोशिश करके अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चनों को लगाइए जो आपके लेवल में दिया है, क्योंकि क्वेश्चन 25 नंबर तो आप लोग 20 ही में जब अटेम्प्ट करके आओगे तो 4-5 गलत हो जाएगा तो बस एफ लिख देता है रिजल्ट में। तो इस बार कोशिश करना है कि 25 में 25 लगा के आओ, अच्छे से लगा के आओ, ताकि 18, 20, 22, 24, पिछली बार 24 नंबर तक पाए हैं लड़के, 25 में से 1 नंबर एक का किसी का बहुविकल्पी कट गया, 23 तो अच्छा ही का था, तो 25 में 25 पाओ। ठीक है, आसान है पाना, लगाओगे तो आ जाएगा। ये सबका कंप्लीट हो गया, आगे कुछ क्वेश्चन बता दें। अब आपका लगाएंगे तो त्रिकोणमिति में देखेंगे कहाँ से क्या फंसा रहा है। सर राजन वाले रह गए थे, वो बोल रहा हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं, कुछ तो ठंड लग रहा है, उसके बाद कल करा देंगे जब स्टार्ट करेंगे तो। हाँ सर, ये tan69 प्लस tan66 प्लस 1। अच्छा हाँ, 10 का आ गया अच्छा है, वो, तो वो तो आसान है। हाँ सर 53 नंबर से करा दीजिए सब, 53 नंबर से 63 नंबर तक, 65 नंबर तक। हेलो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर, ना स्टार्टिंग में मेरा 10 मिनट छूट गया, तो स्टार्टिंग में क्या बताए थे, वही कुछ आज रिवीजन कर दी। हाँ, अभी 10 मिनट पहले स्टार्टिंग में 10 मिनट। कुछ नहीं, वो जानती हो आप, नाम हम बताया था उसका सिंपल।
53 नंबर से 63 नंबर तक। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है 19। 19 नंबर, 53 नंबर। ठीक, देख लीजिए आप। चलिए देखिए, आसान क्वेश्चन है 53 से बहुत। स्टार्ट है, ये सब आपने छुड़वा दिए थे। ये क्वेश्चन इनके पास है, ध्यान दो। 53 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिखा क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। ये दिया है साइन के 75 अंश, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, साइन के 75 अंश और प्लस में कह रहा है कि साइन के 15 अंश को आप जोड़ दो। अब ये बताओ हमने ऐसा चार्ट ही नहीं पढ़ा है जो इसको दे, क्योंकि हमने 90 को भी पढ़ा है। तो हमने क्या बताया कि जब सारे चार्ट फार्मूले काम करना बंद कर देते हैं, देखो साइन सी प्लस साइन डी के जैसा दिख रहा है, तो फार्मूला लगा दो। साइन सी प्लस डी का मतलब क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू के का सी माइनस के डी बाई 2। अभी फार्मूला हमने लिखवाया है, उसी के जैसा दिख भी रहा है। तो लगाओ 2 साइन सी प्लस डी, दोनों का योग क्या होगा, 75 अंश और 15 अंश, इसका करना है आधा, इंटू यहाँ पे क्या है क्रॉस, दोनों का अंतर। तो 75 में से हम घटा देंगे 15, उसको बटा में कर दिया 2, लगा दो 2 साइन, जोड़ो 75 में जाओ 15 जोड़ोगे तो हो जाएगा 90, और 90 का आधा हो जाएगा 45 अंश। बात खत्म। इंटू यहाँ पे देखो 75 में से 15 घटा देंगे 60 है, 60 का आधा कर देंगे 30, यहाँ पे क्या बचेगा पास में 30 अंश। कोई दिक्कत नहीं, दो तो दो रहने दो। साइन 45 अंश का मान होता है 1/करनी में 2 इंटू काश में 30 अंश, काश 30 अंश का मान होता है करनी में 3/2। ये हर में 2 हो गया, ये अंश में 2 हो गया, काम खत्म हो गया। ऊपर बच गया करनी में 3, नीचे बच गया करनी में 2, इसका हो गया आंसर, बात खत्म। देखो तो जो फार्मूला पढ़े रहोगे तो चीजें हो जाएगी सारी आसान, ठीक है। अब 54 नंबर, चलो 54 है, 56 है, 54, ठीक है 56, देख 61, 62, 63। लो। चलिए ये हो गया सबका, ये समझ में आया कैसे हुआ है ना। जब भी ऐसा दिखाई दे वैसे दिखाई देगा, जैसे फार्मूला एक बार पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक नजर जाएगा क्या फिर किसके जैसा रहा है। जब दिख रहा है कि यार साइन सी प्लस डी के जैसा दिख रहा है, तुरंत फार्मूला लगाओ, तुरंत आंसर। ठीक है, ठीक है नीलम लगा लेंगी, हटा दें इसको। चलिए फटाफट नोट कीजिए आप लोग, इस चीज को समझते भी रहिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि हम एक ही दिन में इसको पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब छोड़ दोगे, छोड़ दोगे। ये क्वेश्चन लिखा है ना, ये सही नहीं लिखा है, बता रहे हैं कहाँ गलती किया है ये। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे जो लिखा है, ये है tan के 69 प्लस में tan के 66 बटा में यहाँ पे 1 माइनस के tan 69 इंटू tan 66 हो गया। और आपने जो दिया है वो यहीं पे +1 कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो सबसे हट के है वो क्या है, हट के क्या है +1, और कह रहा है 0। आपसे कह रहा है कि इसको सिद्ध करके दिखाइए, कह रहा है सिद्ध करो कैसे होगा। तो आप सीधा सीधा देखते हो कि आखिर ये दिख कैसा रहा है, इसका जैसा दिख रहा है ये tan a प्लस बी के जैसे ना, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस के tan a इंटू tan b, अभी तो लिखवाए है सबसे आखिरी फार्मूला, लिखवाए है ना। यस। ये तो दिख, हाँ, इसका मतलब कि tan a प्लस के b का फार्मूला है, अर्थात आपका फार्मूला है n का, तो tan 69, देखो tan 69 और tan के 66 ये तो है मेरा, और प्लस में 1 इधर दिया करता था। लिखोगे यहाँ पे LHS लेने पर, मतलब लेफ्ट हैंड लेने पर, राइट हैंड 0 आएगा उसको बता देंगे। इनको जब जोड़ेंगे आप, हो गया 10, 9 6 15 को 5, 1 6 6 12 1 13, 100 का हम मान कैसे निकालेंगे, इसको सिखाए हैं। मान कैसे निकलेगा इसको,
तो पहले तोड़ते हैं 90 वाले पे, तो 90 पे काम बन गया, और नहीं बनता तो ए प्लस बी लंबा वाला जो फार्मूला बताए उस पे आएगा 10 के 90 अंश और 45 अंश, और टर्म 90 अंश प्लस थीटा दूसरा में 10 को कोई नहीं जानता है, 10 बदल जाएगा किस में, क्योंकि 90 प्लस माइनस थीटा के केस। अच्छा आवाज नहीं आ रहा है? सबके साथ हो रहा है? आ रहा है सर, बीच बीच में कट रहा है। तो प्लस थीटा, तो 90 पहुंचेगा दूसरा में इसको कोई जानने वाला है नहीं, क्योंकि दूसरा में साइन और कोस को जाना जाता है केवल। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह बदल जाएगा किस में, काट के रूप में, तो क्या हो जाएगा काट 45 अंश, अच्छा काट 45 का मान सेम है, तो ये हो जाएगा +1 चल रहा है, चलने दो। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, इसका काट 45 का भी 1 ही हुआ, तो 1 और प्लस में 1, इधर -1 इधर +1 कट गया, तो क्या बचेगा 0। यही हमको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिखोगे RHS प्रूफ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लगा पाएंगे आप जब फार्मूला आपका साथ देगा तब। बहुत मजा आता है त्रिकोणमिति लगाने में जब चीजें साथ देती हैं। तो अगला पूछा है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है 56 नंबर पे। दिया है कि 1 को रहने दो, प्लस आगे क्या है tan स्क्वायर के a अपान दिया है 1 प्लस के सेक थीटा, 1 प्लस के सेक थीटा, और आपसे सिद्ध करवाना चाहता है कि आप सेक थीटा करके बता दो हमको कैसे होगा। तो आसान चीज है, आसान चीज कहने का मतलब क्या है, इतना लगा लीजिए पहले, आप बता रहे हैं। चलिए देखिए, फार्मूला भी आप लोग पढ़े हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 माइनस के सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ही लगा सीधा इसको एलसीएम फॉर्म में लगा सकते हो। क्या अगर एलसीएम से जो को डर लगता है वो घबराओ नहीं, 1 प्लस दिया है tan स्क्वायर थीटा, तो एक फार्मूला पढ़े हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या कह सकते हो 1, कह सकते हो। और स्क्वायर कहाँ देखे हो, पूरा फार्मूला में एक ही जगह तो देखे हो क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर सकते हो 1। बात चल रही है tan स्क्वायर थीटा की, तो tan को फ्री करो, इसका मतलब 1 को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, अर्थात tan स्क्वायर थीटा को हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 कह सकते हैं, हम भी कहेंगे। ये tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, अब बता नीचे क्या है 1 प्लस के सेक थीटा, ये रहने दो। इनसे इनको कटाने की सोच रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि ये तो वर्गांतर बन सकता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे में ए माइनस के बी, तो क्या हो गया 1 प्लस के, यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस में 1 है, दूसरे में क्या होगा सेक थीटा माइनस के 1, नीचे क्या है 1 प्लस के सेक थीटा। अब खुद बताओ ये कट गया, कट गया, तो बचा क्या 1 तो बचा प्लस, ये केवल क्या बचा सेक थीटा माइनस के 1, इधर माइनस का 1 है यहाँ प्लस के वो खत्म, तो क्या बचा केवल सेक थीटा, और यही हमको क्या करना था प्रूफ, हमने आपके सामने कर दिया इसका हल, ठीक है। अब बताओ देखो चीजों को कई तरीकों से लगाया जा सकता है, इनको इस क्वेश्चन को कम से कम 4 तरीकों से अभी लगा के दिखाया था, इसके अलावा 4 क्वेश्चन लगा देंगे, थीटा मान के लगा दोगे, 0 मान के लगा दोगे, 45 मान के लगा दोगे, बहुत सारे तरीके, ठीक है। आपको क्या आता है, आपको क्या सीखना है, ये ध्यान रखिए, निकाल लीजिए सफलतापूर्वक 4th सेमेस्टर पास कर लीजिए, उसके बाद फिर आइएगा आप लोग मैथ के लिए कंप्लीट के लिए, तब बढ़िया से पढ़ाएगा। सर ये 2-3 क्वेश्चन हो रहे थे, ये करा दीजिए 61, 62 और 63 और अब ठंड 65। लग रहा है, बंद करेंगे, सर बताओ 4 ही तो है, कौन सा करा दीजिए सर। 4 61, 62, 63 और 65। बस
ये भी तो हाँ सिंपल तो है, छोटे देखो छोटे कैसा दिख रहा है, करा देखो तो दीजिए छोटे, करा दीजिए देखो छोटे खुद छोटे ऐसा। खुद लगा लोगे, देखो सभी लोग। दिया है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा और sin थीटा प्लस में, ये तो सीधे cos c प्लस d के जैसा दिख रहा है ना, फार्मूला लगाओ 2 वाला, 2 का c प्लस डी बाई टू इंटू का c माइनस डी बाई टू, देखो उसी पे तोड़ा है, लगा दोगे खटखट उत्तर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो 62 नंबर। tan स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, इसको बनाना कैसे है, tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा प्रूव करना है, इसको भी प्रूव कर सकते हो आप लोग आसानी से। ठीक है, लगाइएगा, नहीं आएगा तो कल मिला जाएगा फिर से। 63 ठीक है। नंबर में साइन 48 अंश अब अंश का, ये भी लगा लोगे, 90 पे तोड़ दोगे। देखो क्या है, यहाँ पे दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि साइन के 48 अंश, नीचे दिया है कास के 42 अंश, यहाँ पे क्या है प्लस, ये दिया है कास के 48 अंश, नीचे दिया है साइन के 42 अंश, और आपसे प्रूफ करवाना चाहता है इसको दो दो बनाओ। देखो हम कर दे रहे हैं, ये कास 48 हम कहीं पढ़े ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, क्या 90 में से 90 माइनस के 42 कर सकते हो, 90 में से 42 घटाओगे तो 48 ही मिलेगा, काश 42 नीचे रहने दो। आगे बढ़ो, यहाँ पे इसको भी घटाओ तो क्या हो जाएगा, काश 90 48 बटा में हो जाएगा क्या, साइन के 42 अंश। अब बताओ, माना साइन 90 अंश माइनस के थीटा, पहुंच गया कहाँ, पहले पे, और पहले पे आल पॉजिटिव होता है, एस टी सी सिखाए थे अष्टक वाला नियम, इसका मतलब पहले में, ये बताओ नाम इसका चेंज होगा कि नहीं होगा, नाम चेंज होगा, जी सर बताओ। होगा। यस नाम हो के 90 प्लस माइनस थीटा की बात है, तो ये हो जाएगा क्या, होगा। कास के 42 अंश बटा में नीचे क्या है, कास के 42 अंश प्लस में इसका भी नाम चेंज होगा, कास 90 माइनस थीटा नाम चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, साइन के 42 अंश बटा में साइन के 42 अंश हुआ। अब दोनों सेम कट तो कट गया ना, इसका मतलब इसका स्थान पे 1 एक ही बार में कट गया, इसका भी मान क्या हो गया 1, एक एक में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो गया हमारा प्रूफ, बातें खत्म। ठीक है, चलिए, इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि हमने त्रिकोणमिति पढ़ा करके खत्म कर दिया, बाकी कल त्रिकोणमिति से ही स्टार्ट कर क्वेश्चन से। आप कल नए नए क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे, संभवतः कल क्लास चलेगा। सर प्रायिकता संभवतः कब नहीं तक सर, पढ़ाएंगे? चलाना पड़ेगा। कल फिर इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब देखो क्या है, आज 13 तारीख है, 23 को आपको एग्जाम है, हम कम से कम 18-19 तक क्लास पढ़ा पाएंगे, बाकी 3-4 दिन प्रैक्टिस के लिए छोड़ देंगे आपको। 2 दिन का टाइम है, जितना सूत्र पढ़ा है त्रिकोणमिति का एकदम याद कर लीजिए, बाकी राजन पवन को ऐसे लगाते रहे जैसे पुराने पैटर्न पे लगा देते हैं। सर और दूसरे प्रायिकता कब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? प्रायिकता कब प्रायिकता आज पढ़ाएंगे? आज कल पढ़ा देंगे तो नहीं समझ पाओगे, इसी को समझने में 2 दिन लग जाएगा, 15 को हाँ वो तो पढ़ाएंगे। बात सही है। सर हाँ सर जो राजन का बचा है लघु वाला वो तो कराएंगे। लघु का हम दोनों करा देंगे भाई, कल कल आइए, ठीक है। कल आइएगा तो सब लोग खाना खाओ के आइएगा, ठीक है, 8:30 बजे। ठीक है सर। आज थोड़ा लेट हो गया था। सर वो ठीक है, पर रात ही में कराइएगा, जब भी कराइए। क्या हुआ, दिक्कत भाई, कनेक्ट करते, इसमें 19 रुपया का रिचार्ज किए तो 1 GB आया है। चलिए, सर वैसे फर्स्ट बहुत रहा है।